हेलो स्टूडेंट, क्लास 2 साइंस में आज हम लोग स्टडी करेंगे फूड एंड हेल्थ, भोजन और स्वास्थ्य। तो इसमें हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे और सम गुड फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ से आपको दिया हुआ है थिंग्स अबाउट इट। राइट द नेम ऑफ फूड आइटम दैट यू ईट इन योर टिफ़िन। टिफ़िन में तुम जो खाते हो उसका जो यहाँ 3-4 फिगर दिया हुआ है उसका नाम लिखिए आप लोग। उसके बाद देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार के भोजन। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज़। भोजन जो है वो हमारा एक क्या है, आधारभूत आवश्यकताएं हैं, बहुत ही आवश्यक आवश्यकताएं हैं भोजन। वी ऑल नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हम सबों को भोजन चाहिए जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। इट गिव्स आवर बॉडी द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। यह हमारे शरीर को काम करने के लिए और खेलने के लिए एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। और यह हमें स्वस्थ रहने के लिए में भी मदद करता है। एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज़, और डिजीज से लड़ने की क्षमता इसमें बढ़ती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। विभिन्न प्रकार के भोजन जो हैं वो विभिन्न प्रकार से हम लोगों की मदद करते हैं। सम फूड्स, कुछ भोजन लाइक राइस, चपाती, ब्रेड एंड बटर गिव अस एनर्जी। तो राइस हुआ, चपाती हुआ, ब्रेड हुआ, बटर हुआ, ये हमें एनर्जी देता है टू वर्क एंड प्ले, वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए। दीज फूड आइटम आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इन सबों को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। वह भोजन जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। चपाती हुआ, ब्रेड हुआ, राइस हुआ, बटर हुआ, ये सब है। सम फूड आइटम्स हेल्प अस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड ग्रो वेल। और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमें मजबूत करते हैं और हमें अच्छी तरह से हमारे शरीर में वृद्धि होता है। दीज आर, वो क्या है, मिल्क है, मीट है, एग्स हैं, फिश हैं एंड ग्राउंड नट है। मिल्क दूध है, मांस है, अंडा है, मछली है और मूंगफली है। दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इस प्रकार के फूड को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इससे हमारा बॉडी तंदुरुस्त बनता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है नो मोर। क्या है, वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खाना खा लिए और बहुत कम पानी पिए। खाना खाए, साथ साथ में हमें पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। अब यहाँ दिया है लेट अस डू इट। ये करने के लिए दिया गया है आपको। देखिए, मेक 2 लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स फ्रॉम योर किचन। किचन से तुम्हें लिस्ट बनाना है फूड आइटम का, ठीक है। व्हाट डू यू ईट एवरी डे, क्या तुम प्रत्येक दिन खाते हो, उसका एक अलग चार्ट बनाइए। व्हाट डू यू नॉट ईट एवरी डे, और तुम प्रत्येक दिन क्या नहीं खाते हो उसका अलग से चार्ट बनाइए। जैसे मिल्क प्रत्येक दिन हम लोग पीते हैं, क्या अंडा प्रत्येक दिन खाते हैं या एक दिन के बाद एक दिन खाते हैं। लेकिन मीट हुआ प्रत्येक दिन हम लोग नहीं खाते हैं। मछली भी हम लोग प्रत्येक दिन नहीं खाते हैं। नहीं, तो जैसे जो खाते हैं, अगर कोई प्रत्येक दिन खाते हैं फिश, तो उसको भी लिखिए हम डेली खाते हैं। लेकिन जो नहीं खाते हैं उसको लिखिए। 2 चार्ट बनाइए इसमें। हाँ, एक में बनाइए जिसको आप लोग प्रत्येक दिन खाते हैं और एक चार्ट बनाइए जिसको आप लोग प्रत्येक दिन नहीं खाते हैं। नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। तो नट्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, ये सब क्या करता है, हमें किसी भी डिजीज से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करती है। सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, फ्रूट्स ये है, वेजिटेबल्स है, नट्स हैं, तो ये सबों को खाने से ये सब क्या है, हम लोगों का प्रोटेक्टिव फूड है। ये सब हम लोगों का, हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है ये सब भोजन। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर डेली। प्रत्येक दिन हम लोगों को काफ़ी मात्रा में क्लीन वाटर पीना चाहिए। ए बैलेंस डाइट हैज़ फूड ऑफ ऑल टाइप्स। तो बैलेंस डाइट में क्या होता है कि हम लोग बैलेंस डाइट किसको कहते हैं, जिसमें कि सभी प्रकार के जो डाइट हैं वो एक बैलेंस्ड मात्रा में रहते हैं, संतुलित मात्रा में रहते हैं। वी शुड ईट ए बैलेंस डाइट। हम लोगों को बैलेंस डाइट करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग चावल खाए तो सुबह भी चावल खा लिए, दोपहर में भी चावल खा लिए, रात में भी चावल खा लिए, नहीं। जैसा कि हम लोग को हमारे शरीर को जिसकी अधिक आवश्यकता है उसको हम अधिक मात्रा में लेते हैं। जिसकी आवश्यकता मात्रा कम चाहिए हमको तो उसको हम लोग कम मात्रा में खाते हैं।
तो हमें सभी चीज़ जैसे हुआ कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल्स हुआ, ये सब की आवश्यकताएं हमारे शरीर को पड़ती हैं, लेकिन सबों की मात्रा अलग होती है। जब हम एक सही प्रोपोर्शन में इन सबों को हम लोग अपने डाइट में लेते हैं तो उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। इसको आगे चलकर आप लोग और डिटेल से पढ़िएगा। अब यहाँ दिया हुआ है आपका क्विक चेक, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आप लोगों को 2 एग्जाम्पल्स लिखना है। फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो, भोजन जो हमें बढ़ने में मदद करता है, ग्रो करने में मदद करता है। 2 फूड आइटम का नाम लिखिएगा। फूड दैट गिव अस एनर्जी, हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करता है, 2 फूड आइटम का लिखिएगा। फूड दैट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, और जो की डिजीज से फाइट करता है जो फूड, उसका भी 2 नाम यहाँ पर लिखिएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट पेज में आपका दिया हुआ है सम गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें। इट इज़ गुड हैबिट टू ईट योर मील्स एट रेगुलर टाइम्स, कहता है कि यह बहुत अच्छी आदतें हैं कि तुम जो अपना भोजन करते हो उसे रेगुलर टाइम में करना है। जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं तो मॉर्निंग में करते हैं, अब 12 बजे खा लीजिएगा, बोलिएगा ये मेरा ब्रेकफास्ट है, तो वो तो हुआ नहीं, वो तो आपका तब क्या हो गया, लंच हो गया। तो सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं और रात में हम लोग डिनर करते हैं, वो भी एक रेगुलर टाइम पे। जो आपका फिक्स किया हुआ टाइम है, आपके घर में जो फिक्स टाइम किया गया है कि हाँ ये आपका लंच का टाइम है, ये आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, ये आपका डिनर का टाइम है, तो उसमें आप रेगुलर टाइम पे अपना कीजिए। ये नहीं कि हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, ब्रेकफास्ट कर लिए हैं तो हम लंच नहीं करेंगे, अब खा जल्द सो गए, रात में खाना नहीं खाएंगे, नहीं। जो टाइम आपको दिया गया है उस समय में आप अपना रेगुलर टाइम पे अपना मील लीजिए, अपना भोजन लीजिए। आगे देखिए, हेयर आर सम गुड फूड हैबिट्स विच विल हेल्प यू स्टे हेल्दी। यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं, खाने की अच्छी आदतें दी गई हैं जो तुम्हें स्वस्थ रखने में सहयोग करेगा। इट स्लोली, धीरे धीरे खाओ, एंड च्यू योर फूड वेल, और अपने भोजन को अच्छी तरह से चबा के खाओ। ये नहीं कि टीवी देख रहे हैं और जल्दी जल्दी खा के हम उठ गए, या फिर अगर मान लिया जाए कि आपको बाहर में खाने के लिए दे दिया, रूम के अंदर टीवी चल रहा है तो तुरंत अपना खाना खत्म कर लिया और दौड़ के टीवी देखने के लिए आ गए, नहीं, ये गुड हैबिट नहीं है। आप पहले अच्छी तरह से खा लीजिए, उसके बाद टीवी देखिए। टीवी देखते हुए खाना नहीं चाहिए, ये बैड मैनर्स है। ओके, वॉश योर हैंड्स विथ सोप, अपने हाथ को साबुन से साफ कीजिए। एंड वाटर बिफोर ईटिंग, नहीं, या खाने के पहले और खाने के बाद, दोनों बार आपको अच्छी तरह से अपने हाथ की सफाई करनी चाहिए। ईट ओनली फ्रेश फूड, एकदम फ्रेश ताज़ा भोजन कीजिए हमेशा। स्टिल फूड कैन मेक यू सिक, अगर हम बासी खाना खाएंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड सोल्ड बाय स्ट्रीट वेंडर, जो रास्ते में देखते हैं कुछ दुकानदार कुछ सामान बेचते हैं और वो अनकवर्ड है, ढका हुआ नहीं है। जैसे कि आप लोग देखते हैं चाउमीन खाते हैं, चाट खाते हैं या फिर गुपचुप खाते हैं, तो बहुत जगह क्या है अनकवर्ड रहता है, वो सेफ नहीं रहता है। अनकवर्ड है तो उस प्रकार के भोजन को, अगर ढका हुआ नहीं है तो उस प्रकार के भोजन को हम नहीं खाएंगे। दे कॉन्टेन डस्ट एंड जर्म्स, उसमें डस्ट और जर्म्स हो सकते हैं। वो कवर्ड है, देख लेंगे हाँ ढक के रखा है सब सामान, तो उससे हम उससे लेके खा सकते हैं। लेकिन अनकवर्ड जो स्ट्रीट सड़क पे रास्ते में जो बगल में दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो भोजन ढका हुआ नहीं है, तो उस प्रकार के भोजन को हम लोग नहीं खाएंगे। एट होम, अब घर की बात देखिए, ऑलवेज कीप फूड कवर्ड टू कीप अवे फ्लाइज एंड डस्ट। अगर देखिए घर में भी अगर खाना है और वो भी देखिए अगर ढका हुआ नहीं है तो आप तुरंत ढक दीजिए, या घर में बोलिए कि भोजन अनकवर्ड है उसको ढकिए। तो हमेशा भोजन ढक कर रखिए, क्योंकि तो मक्खियाँ या फिर डस्ट उस पर पड़ जाएंगे और आपके फूड को वो अनहेल्दी बना देगा। ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग और कुकिंग फूड, तो भोजन पकाने से पहले या खाने से पहले, चाहे फ्रूट को हम लोग पकाते नहीं हैं, उसको हम लोग रॉ कच्चा खाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से उसको वॉश कर लीजिए और तब उसको खाइए। वेजिटेबल्स को भी पकाने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और तब उसको हमें खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, और ध्यान रखिए कभी हम ओवर ईट नहीं करेंगे कि हाँ कुछ अच्छा बन गया तो जितना हम मेरा पेट भर जाए उससे भी अधिक हम खा लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट कैन मेक यू इल, यह तुम्हें बीमार का बना देगा। ठीक है, अब आगे देखिए आपको जो इसमें करना है, यहाँ देखिए बॉडी बिल्डिंग फूड दिया हुआ है कीवर्ड्स में। फूड्स दैट हेल्प अस टू ग्रो एंड बिल्ड योर आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड क्या हुआ, फूड दैट गिव अस एनर्जी टू
वर्क एंड प्ले, यहाँ प्रोटेक्टिव फूड दिया हुआ है, फूड दैट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, और यहाँ बैलेंस डाइट है, ये डाइट दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड हेल्प अस टू ग्रो। ये सबका डिफिनेशन दिया हुआ है, इसको याद कीजिएगा। और यहाँ पॉइंट टू रिमेंबर, फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड नेसेसिटीज़। तो भोजन जो है वो हमारा क्या है, आधारभूत आवश्यकताएं हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज, विभिन्न प्रकार के भोजन विभिन्न प्रकार से हमारी मदद करते हैं। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर डेली, प्रत्येक दिन हमें साफ सुथरा पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। ए बैलेंस डाइट हैज़ फूड ऑफ ऑल टाइप्स, बैलेंस डाइट में क्या होता है, सभी प्रकार के भोजन उसमें सम्मिलित होते हैं। वी शुड ईट ए बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट ही करना चाहिए। इट इज़ गुड हैबिट टू ईट योर मील्स एट रेगुलर टाइम, और ये अच्छी आदतें हैं कि हम अपना सभी प्रकार की मील को, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, उसको हम लोग सही टाइम पे करें। अब यहाँ पे देखिए लर्निंग टाइम दिया हुआ है। वी शुड ड्रिंक डैश फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, तो हम लोग को क्या पीना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए वाटर पीना चाहिए या कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए या मिल्क पीना चाहिए, मिल्क, तो यहाँ पर मिल्क भर देंगे। इट इज़ प्रोटेक्टिव फूड, इसमें प्रोटेक्टिव फूड कौन है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, या बोथ, या दोनों है। तो प्रोटेक्टिव फूड क्या है, दोनों है। इसमें लिख देंगे सी नंबर, बोथ, ए एंड बी। 3 में देखिए, वी शुड वॉश आवर हैंड विथ डैश बिफोर ईटिंग फूड, तो खाने से पहले हम अपना हाथ किससे साफ करेंगे, शैम्पू से, सोप से, या मड से, शैम्पू साबुन से करेंगे, सोप से करेंगे। बी नंबर इसमें भरिएगा। अब यहाँ पर बी में दिया हुआ है, चूज वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्सेस, यहाँ पर जो खाली जगह दिया हुआ है इसको भरिए आप। जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प टू फाइट अगेंस्ट डिजीज भरा जाएगा। डैश मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, हमें बॉडी बिल्डिंग फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। स्टील फूड मेक अस, स्टील फूड खराब भोजन, बासी भोजन क्या कर देगा, हमें बीमार कर देगा। सीख भर देंगे। अनकवर्ड फूड कंटेंस, अनकवर्ड फूड में क्या कंटेंस रहता है, बोलिए, डस्ट रहता है, डस्ट एंड जर्म्स रहता है। डू नॉट, क्या नहीं खाना चाहिए, डू नॉट ओवर ईट, ओवर ईट हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है सी नंबर में, राइट द फॉलोइंग फूड आइटम्स इन द करेक्ट बॉक्सेस, 3 बॉक्स दिया हुआ है। एनर्जी गिविंग फूड का बॉक्स दिया हुआ है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स का बॉक्स दिया हुआ है, प्रोटेक्टिव फूड का बॉक्स दिया हुआ है। अब इसमें एनर्जी गिविंग फूड क्या है, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड इसमें से क्या है, और प्रोटेक्टिव फूड क्या है, इसको देखिए, पढ़िए, और आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इस लेसन को 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो ईजी वे में आप इसको भर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पलटिए। इसमें आपका दिया हुआ है क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसको हम लिख कर आपको भेज देंगे। उतना पहले आप लोग 3 नंबर तक बनाइए। ओके।